मोदी सरकार पर फिर चले राहुल गांधी के शब्द बाण। कहा, पीएम मोदी को छोड़कर सभी को है भारतीय जवानों पर विश्वास। बीजेपी नेता राम माधव ने दिया जवाब, कांग्रेस को बताया पापी। राहुल गांधी ने बीजेपी और संघ पर साधा निशाना। कहा, भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर है बीजेपी और संघ का कब्जा। इसी के जरिए फैलाते हैं फेक न्यूज, मतदाताओं को प्रभावित करने का करते हैं काम। मुखपत्र सामना में शिवसेना ने मोदी सरकार पर कसा तंज। लिखा, आत्मनिर्भरता का पहला सबक रूस ने किया पेश, हम प्रवचन देते रह गए। कोरोना काल में बदल जाएगा संसद का नजारा। मानसून सत्र के लिए की गई खास तैयारियां। इसी महीने शुरू हो सकता है संसद का मानसून सत्र। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को हुआ बड़ा नुकसान। मंत्री श्याम रजक ने जेडीयू छोड़ने का किया ऐलान। विपक्षी दल आरजेडी में हो सकते हैं शामिल। आरजेडी ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने 3 विधायकों को पार्टी से किया बाहर। तीनों नहीं लड़ पाएंगे आगामी चुनाव। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर बरसी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। कहा, स्मार्ट मीटर में गलत कमांड से घरों में छाया अंधेरा। स्मार्ट मीटर के नाम पर बंद हो जनता का शोषण, नुकसान की भरपाई करे सरकार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी फिर आए आमने सामने। राज्यपाल ने सीएम पर लगाया आरोप। कहा, राजभवन की जासूसी कर रही है ममता सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। चंबल प्रोग्रेस वे का बदला नाम, अब रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। देश में कोरोना मामलों की संख्या में तेजी जारी। आज 63,490 नए मामले आए सामने। प्रभावितों का आंकड़ा पहुंचा 25,89,000 के पार। 18 लाख से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। दिल्ली में गणेश चतुर्थी पर सामूहिक रूप से एकत्र होने और मूर्ति विसर्जन पर पाबंदी, लगेगा 50,000 का जुर्माना। कोरोना के प्रकोप के बीच केजरीवाल सरकार ने लिया फैसला। ओडिशा में ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। कई जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की दी चेतावनी। कई इलाकों में पहले से भरा हुआ है बरसाती पानी। रूस ने तैयार की कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नहीं दी है अभी तक मंजूरी। WHO ने कहा, रूस की वैक्सीन को कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरने की है जरूरत। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन का बड़ा बयान। कहा, अगर राष्ट्रपति बना तो मुश्किलों से निपटने के लिए खड़ा रहूंगा भारत के साथ। भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत करने पर भी दिया जोर। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ी तकरार। टिकटॉक के बाद अब अलीबाबा को भी बैन करने पर हो रहा है विचार। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है अलीबाबा। बढ़ती बेरोजगारी के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान। कहा, MSME सेक्टर में सुधार के किए जा रहे हैं प्रयास। अगले 5 साल में आएंगी 5 करोड़ नौकरियां। एक दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच सकते हैं गैस के दाम। अक्टूबर में घटकर 1.9 से 1.94 डॉलर प्रति इकाई पर आ सकते हैं दाम। ONGC का राजस्व भी हो सकता है प्रभावित। वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल फिर बढ़ाएंगी ग्राहकों की मुश्किलें। अगले महीने से महंगे हो सकते हैं टैरिफ प्लान। कोरोना से हुए नुकसान की भरपाई के लिए कंपनियां उठा सकती हैं कदम। संन्यास के बाद महेंद्र सिंह धोनी को मिला राजनीति की पिच पर बैटिंग करने का ऑफर। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया चुनाव लड़ने का न्योता। कहा, धोनी को लड़ना चाहिए अगला लोकसभा चुनाव। धोनी ने हाल ही में की है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के परिवार में भी पहुंचा कोरोना। दोनों भाई पाए गए पॉजिटिव। दोनों को लीलावती अस्पताल में करवाया गया भर्ती।